जम्मू कश्मीर के सामीन को शाह इम्तियाज का प्यार भरा सलाम पहुंचे। नाज़रीन किराम, इस वक्त जो खबर मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं, एक्स वाइस चेयरमैन शांगस गुलजार अहमद शाह ने मौजूदा नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार पर सख्त तनकीद करते हुए कहा है कि हुकूमत आवाम को 200 यूनिट मुफ्त बिजली फराहम करने के वादे पर अमल करने के बजाय घर घर स्मार्ट मीटर नस्ब कर रही है, जिसके नतीजे में बिजली के बिलों में गैर मामूली इजाफा देखने को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि इन दिनों मौसम गर्मा के दौरान आवाम को पहले ही मुख्तलिफ मुश्किलात का सामना है। ऐसे में बढ़ते हुए बिजली बिलों ने लोगों की परेशानियों में मजीद इजाफा कर दिया है। गुलजार अहमद शाह के मुताबिक शांगस और इसके मलहका इलाकों में कई घरों पर हजारों रुपए के बकाया जात जमा हो चुके हैं, जो गरीब और मुतवसत तबके के लिए अदा करना मुमकिन नहीं रहा। आपको बता दूं, एक्स वाइस चेयरमैन ने लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू और कश्मीर और जिला तरक्याती कमिश्नर अनंतनाग से अपील की कि वो अवामी मुश्किलात का संजीदगी से नोटिस ले और बिजली बिलों में मुनासिब रियायत फराहम करे ताकि लोग सुख का सांस ले सके। आपको बता दूं, उन्होंने खास तौर पर शांगस के 2 हफ्ता इलाकों में पानी और बिजली की शदीद किल्लत की तरफ तवज्जो दिलाते हुए मुतालबा किया कि इन बुनियादी मसाइल को फौरी तौर पर हल किया जाए ताकि अवाम को रोजमर्रा जिंदगी में दरपेश मुश्किलात से निजात मिल सके। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप जो गरीब अवाम की बात आला हुकाम तक पहुंचाते हो, उससे मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूं। और रही बात अवाम की, तो मुझे लगता है कि सबसे पहले आज अवाम सफ़र कर रही है बिजली की वजह से। जो स्मार्ट मीटर लगाए गए हैं एक गरीब अवाम पे, वो सफ़र कर रहे हैं। हर महीने उनको 3000, 4000, 2000 बिल आती रहती है, जबकि आज सर्दी का मौसम है, गरीब अवाम को सफ़र करना पड़ता है। वो पानी को उबालना चाहते थे, लेकिन क्या करें, बदकिस्मती की वजह से सरकार ने हमें ये कहा था कि हम 200 यूनिट फ्री देंगे, लेकिन मुझे लगता है कि सरकार उससे पीछे रह गई है। उन्होंने अपना वादा दिया था लोगों को, वो उसमें फेल हो चुकी है। तो मैं आला हुकाम से खासकर एलजी साहब से गुजारिश करता हूं, डीसी अनंतनाग साहब से गुजारिश करता हूं कि मेहरबानी करके वो अगर इसकी तरफ तवज्जो फरमाएंगे तो जो गरीब आवाम सफ़र कर रही है वो सफ़र न कराएंगे। क्योंकि मुझे लगता है, मैंने बहुत जगहों पे देखा है, बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा है कि हमें जैसे कि मैं इससे पहले एक एज वाइस चेयरमैन काम कर रहा था ब्लॉक में, तो उन्होंने मुझे उसी हैसियत से बोला है कि गुलजार ऐसा हो रहा है, तो मैं मजबूर हो गया हूं आपके जरिए अगर ये आला हुकाम तक बात पहुंचेगी तो वो मेहरबानी होगी आला हुकाम की कि अगर इस पे नजरसानी करेंगे। मैंने यही कहा है कि गरीब बिल्कुल इंटरेस्ट कम होना चाहिए, गरीब आवाम पे नजरसानी होनी चाहिए। जैसे कि कपरन में भी प्रोटेस्ट हुआ है, बहुत सारे जगहों में प्रोटेस्ट इसके खिलाफ हुआ है, तो आला हुकाम मुझे लगता है टच से मस नहीं हो रही है। मैं एलजी गवर्नर साहब से गुजारिश करता हूं कि मेहरबानी करके अगर गरीब आवाम पे नजरसानी आप करोगे, ये जो इंटरेस्ट है माफ किया जाएगा, तो वो उनकी मेहरबानी होगी एक गरीब आवाम पे। क्योंकि आवाम ही तो सरकार होती है, जब आवाम की बात नहीं सुनी जाएगी तो सरकार किस बात की है। देखिए, जो हमारे पहाड़ी इलाके हैं वो भी इंसान ही है, तो मुझे मालूम है कि वहाँ पे पानी नहीं है, वहाँ पे बिजली नहीं है, वो भी तो सरकार की ही गलती है। वो भी तो सरकार फेल हो चुकी है उनको पानी देने में, उनको बिजली मुहैया फराहम करने में। तो मैं सरकार से मोदिबाना गुजारिश करता हूँ, मैं एलजी साहब से मोदिबाना गुजारिश करता हूँ, खासकर डीसी साहब से मोदिबाना गुजारिश करता हूँ, क्योंकि डीसी साहब हमारे बहुत ही कैपेबल और ऑनेस्ट ऑफिसर है। वो हर किसी जहाँ से भी कोई उनकी बात उसके पास कोई आम इंसान जाता है तो वो उसकी तरफ तवज्जो फरमाता है। मैंने बहुत बार ऐसा देखा है। तो मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि मेहरबानी करके अगर वो हमारे जो ये पहाड़ी इलाके हैं उनकी तरफ तवज्जो देंगे, उन गरीब आवाम की तरफ तवज्जो देंगे, तो वो उन पर मेहरबानी होगी। देखिए, जो हमारा ये ब्लॉक शांगस है, यहाँ पे हमारे बीडीओ साहब है आदिल साहब, जितनी तारीफें उतनी कम। मैं अगर
तारीफें करूं तो शायद 4 दिन 5 दिन लग जाएंगे तारीफ करने में, क्योंकि वो इतना अच्छा और नेक इंसान है। वो इन शांगस वालों को किस्मत था कि ऐसा वीडियो आया है। आदिल साहब जो कि कैपेबल और ऑनेस्ट ऑफिसर है, हर किसी एक गरीब आम की बात सुनता है, कोई भी उसके पास मुतालबा लेके आता है तो वो उसकी तरफ तवज्जो देता है और वहां पे ही ऑन स्पॉट उसका काम करता है। बहुत ही अच्छे और नेक दिल इंसान है।